अस्सलाम वालेकुम। आप हैं ज़ोया अली शाह के दूसरे चैनल यानी फ़िक्शन फ्रेंज़ी नॉवेल्स पर। यहाँ पर इश्क रोमांचा यानी लम्से जुनून सीज़न 2 वॉइस ओवर के साथ अपलोड किया जाता है। और लम्से जुनून एक ई बुक स्पेशल नावल है जिसका PDF नहीं आएगा। उम्मीद है आपको पिछली तमाम एक साथ की तरह ये किस्से पसंद आएगी। इश्क रोमांचा आज कलम ज़ोया अली शाह किस्त नंबर 16। रोमांचा नींद की वादियों में कुछ देर जाकर पुरसकून हो गया था, मगर दिल में आए मीरब के ख्याल ने इसे बेचैन करते हुए नींद से बेदार कर दिया। अचानक बेचैनी से आंख खुली तो वह जायनमाज पर लेटा हुआ था। वो जल्दी से उठकर बैठे हुए दाएं बाएं नजर दौड़ाकर इस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को ढूंढने लगा। बुजुर्ग तो कब के जा चुके थे। मीरब का नाम लब्बों की जुंबश से लेते हुए शाह ऑपरेशन थिएटर के जानिब तेज कदम उठाता हुआ आया। आते ही इसकी नजरें सामने जर्द चेहरे लिए खड़े शामिर पर पड़ी। शामिर इसे देखते ही इसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए उसके करीब जाकर इसका गिरेबान पकड़कर खड़ा हुआ था। रोमांचा, मीरब की इतनी खराब हालत कैसे हुई? कैसे तुम गाफिल हो गए थे मेरी बहन से? आधा घंटा तक लावारसों की तरह जख्मी पड़ी रही और तुम्हें पता ही नहीं चला। शामिर के गुस्से से धारती हुई आवाज सब इसके करीब भागते हुए गए थे। शामिर रोमांचा का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा था। रोमांचा की नजरें झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा हुआ खामोश था। कोई रोमांचा के गिरेबान पर हाथ डाले, रोमांचा इसका कलेजा छीन ले, मगर रोमांचा को शामिर की कही हुई बात सही लग रही थी। वो खुद को मुजरिम समझ रहा था। वो अपनी जानिशाह की हिफाजत नहीं कर सका। ये सोचकर इसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो वो शायद अपनी जान ले लेता। आज जिंदगी में तीसरी बार ये शख्स रोया था और इतनी शिद्दत से रोया था कि इसके आंखें लाल सुर्ख होकर इसके अंदर के दर्द को चीख चीख कर बयान कर रही थी। एक बार वो अपनी माँ के जाने पर तड़प तड़प कर रोया था। दूसरी बार मीरब की डिलीवरी पर जब इसकी जान खतरे में थी। इस वक्त ये शख्स अपने रब के सामने रोया था। और तीसरी बार फिर अपनी जानिशा की सांसों के टूटते हुए देखकर वो तड़प कर अपने रब के सामने रोकर आया था। वो अंदर ही अंदर मर रहा था। इसके एहसासात जज्बात सब साकित हो चुके थे। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। दिल के हर कोने में सिर्फ दर्द ही दर्द था। इतना दर्द कि इसे लग रहा था कि दिल फट जाएगा। जवाब दो। तुम्हारा चुप होना तुम्हारी लापरवाही पर पर्दा नहीं डाल सकता। तुम मेरी बहन की हिफाजत नहीं कर सके, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी बहन कितनी देर तकलीफ में बेसहारा लावारिसों की तरह पड़ी रही होगी। शामिर इसके गिरेबान को छोड़ने को तैयार नहीं था। सब इसे रोक रहे थे, मगर शामिर का हाथ गिरेबान से हटाने में सब नाकाम थे। पुलिस वालों का हाथ, जिसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, रोमांचा पत्थर बना हुआ खड़ा था। एक बार भी इसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की न। नजरें उठाकर शामिर की जानिब देखा। शामिर, छोड़ो इसे, तमाशा मत बनाओ, ये हॉस्पिटल है। शामिर के बाबा ने उठकर गुस्से से शामिर को रोमांचा का गिरबान छोड़ने को कहा था। मैं इस शख्स को ना छोड़ूंगा ना माफ करूंगा। इसकी वजह से मेरी बहन की जान खतरे में है। शामिर ने यह बात बहुत ही दुखी और अफसरदा अंदाज में कही थी। इसकी आवाज में दुख और अफसरदगी का असर वाज़िया था। शामिर, मैंने कहा यह हॉस्पिटल है, तमाशा मत बनाओ। शामिर के बाबा सख्ती से बोले। मीरब इसके लिए कितनी खास है वो इस बात को जहन में रखो। वो इसकी बीवी है, इसके बेटे की माँ। वो मीरब की जान खतरे में कैसे डाल सकता है? इसने अपनी लापरवाही से मेरी बहन की जान खतरे में डाला है। अगर बर वक्त से हॉस्पिटल लाया जाता तो उसकी जान, तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। इसे पूछा अगर मेरी जगह ये होता तो क्या करता? शामिर ने रोमांचा का कॉलर झंझोड़ते हुए कहा। अगर इसकी जगह ये गलती मुझसे हुई होती तो ये
भी मेरी जान ले लेता है। कुछ देर के लिए एक भाई का दुख महसूस करके देखे बहन को खो देने का डर कैसा है। खुदा मीरब को मेरी जिंदगी लगा दे, दुआ करो रोमांचा। मीरब को कुछ ना हो वरना मैं हर रिश्ता नाता भूल जाऊंगा। शामिर अपनी कहते हुए रोमांचा को गुस्से से देखती हुई सुर्ख आंखों से देख रहा था। शामिर की बातें सुनकर रोमांचा की आंखों से आंसू बेख्तियार निकलने लगे। ना चाहते हुए भी शामिर के हाथ रोमांचा के कॉलर से रखने लगे। सामने खड़ा हुआ शख्स कोई आम शख्स नहीं था, रोमांचा था जो रोना अपनी तौहीन समझता था। इसकी आंखों में इस तरह खुले आम आंसू आना कोई छोटी और मामूली बात नहीं थी। बोलो रोमांचा, तुम्हारी जुबान पर ताले क्यों लग गए हैं? मुझे जवाब चाहिए। शामिर के लहजे में पहले से थोड़ी नरमी थी। शामिर, मुझे माफ कर दो। शाह ने सुर्ख आंखों से दर्द जता होते हुए कहा। शाह के लहजे में इतना दर्द था कि इर्द गिर्द खड़े सब घर वालों ने मीरब की जिंदगी की दुआ मांगी। रोमांचा जैसे के मुंह से माफी जैसा लफ्ज यूं खुलेआम सुनना ये भी कोई आम बात नहीं थी। इसके अल्फाज इसके अंदर हुई टूट फूट की निशानदही कर रहे थे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। शामिर गिरेबान छोड़कर नजरें चुराते हुए बोला। ना तो शामिर इस वक्त रोमांचा को माफ कर सकता है, ना ही से ज्यादा इस पर गुस्सा कर सकता था। तो फिर गोली मार दो और मेरी सांस मीरब से जोड़कर इसकी जान बचा लो। मीरब, प्लीज मेरे जिस्म खारे खून का कतरा निकाल कर मीरब की जिंदगी बचा लो। प्लीज मुझे शूट कर दो, तुम्हारा मुझ पे एहसान होगा। मर रहा हूँ ये सोचकर कि मैं अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत की हिफाजत नहीं कर सका। तुम मेरी जान लेकर मुझे दर्द से आज़ादी दिला दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो शामिर के सामने हाथ जोड़ रहा था। ये मंजर बहुत तकलीफ भरा था। एक भाई अपनी बहन की मोहब्बत में तड़प रहा था। एक शौहर अपनी बीवी की मोहब्बत में तड़प रहा था। माँ बाप अपनी बेटे के लिए रो रहे थे, बेटा अपनी माँ के लिए तड़पते हुए रो रहा था। मेरा अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी दोस्त के लिए रो रही थी। यहाँ पर खड़ा हुआ हर शख्स गमज़दा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलने पर सब इसकी जानिब मतवज्जा हो गए। डॉक्टर शाहजेब और इसके साथ सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर चलते हुए इनके पास आए। शाहजेब पूरी तरह से खामोश था, मतलब खबर अच्छी नहीं थी। शाहजेब पूरी तरह से खामोश था, मतलब खबर अच्छी नहीं थी। सीनियर डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और मीरब के घर वालों की जानिब देखा। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर का ये कहना था कि रोमांचा दिल पर हाथ रख दे। पास बड़ी कुर्सी पर लड़खड़ाते हुए बैठ गया। इसकी आंखें और मुट्ठियां बंद कर रखी थी। ए मेरे अल्लाह, तो ऐसी कोई खबर मेरे कानों में मत डालना जिसको सुनने की मुझ में ताकत नहीं है। वह बेख्तियार अपने हाथ जोड़े अपने रब से दुआ मांग रहा था। सबकी सांसें रुक रही थी और डॉक्टर के मुंह से कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता था। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा कि मीरब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हमने इसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद अब हम इनसे बचा नहीं सकते। उन्होंने अपनी आवाज़ को कदर नरम रखते हुए कहा। डॉक्टर घर वालों को तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए रुक रुक कर बोल रहा था। डॉक्टर्स मजबूर होते हैं कि मरीज़ की फैमिली को सारी सूरत हाल से आगाह करना पड़ता है। मीरब की सांसें चल रही थी, हम इसे बचा नहीं सकते। आखिरी सांसें चल रही हैं, हम इसे बचा नहीं सकते। हम इसे आखिरी लम्हात में आराम देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ने मीरब के घर वालों की तरफ देखते हुए कहा। मैं जानता हूँ
मैं जानता हूँ ये खबर सुनना बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ दे, मगर एक डॉक्टर होने के नाते ये बताना मेरा फ़र्ज़ है। अब मेडिकल के हिसाब से तो मीरब के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मगर हम डॉक्टर खुदा नहीं होते। खुदा की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, वो चाहे तो ज़िंदगी दे और चाहे तो मौत। सब इसके लिए दुआ करें। दुआ ही आखिरी रास्ता है। डॉक्टर की बात पर मीरब की माँ तड़प तड़प कर रोने लगी। मलिक ज़ुबैर की हालत गैर हो रही थी। शामिर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांग रहा था। मीरा यहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो डॉक्टर के आते ही राइम को लेकर दूसरी जानब चली गई ताकि डॉक्टर की कोई बात राइम के मासूम ज़हन पर असर न छोड़े। अहमद, माही, शिफा और आसिम भी पहुंच चुके थे। सब रोमांचा के दुख में बराबर के शरीक थे, मगर यहाँ खड़ा हुआ शख्स कुछ नहीं कर सकता था। मीरा जो राइम को लेकर वापस ऑपरेशन थिएटर की जानिब आ रही थी, सब डॉक्टर्स की बात सुनने में मसरूफ़ थे। दूर से आते हुए मीरा की नज़र अपने भाई पर पड़ी। रोमांचा को क्या हो रहा है? मेरा जोर से चलाते हुए भागते हुए राइम को इसकी जानब लिए भर चुकी थी। मीरा की चीख पर सबने पलटकर पास पड़ी कुर्सी पर रोमांचा की जानिब देखा। रोमांचा दिल पर हाथ रखे लब्बों को नीचे लटकाते कुर्सी से ज़मीन पर गिरा। रोमांचा को एक दिल का अटैक आया था। इसके दिल में उठते हुए तूफान को रोक नहीं पाई थी। इसका दर्द इतना बड़ा था कि इसे दिल बर्दाश्त नहीं कर सका। डॉक्टर की बातें सुनते हुए भी वो खामोश था। इसने अपने दर्द को बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की थी, मगर हार्ट अटैक तो कोई छोटी चीज़ नहीं थी जिस पर पूरा जिस्म चल रहा है। जब वही रुकने लगे तो इंसान की क्या हालत होती है। कहा जाता है कि हार्ट अटैक के वक्त मरीज़ की हालत बहुत नाजुक और ख़तरनाक होती है। मरीज़ को दिल के दौरे की वजह से बहुत ही शदीद दर्द होता है। मरीज़ का दर्द आम इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा शदीद होता है। जिसके दिल में किसी ने चाकू घोंप दिया हो, दर्द बहुत ही तेज़ और चुभने वाला होता है, जिससे मरीज़ को सांस लेने में भी मुश्किल होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मरीज़ का दर्द दिल की तरफ से शुरू होता है, फिर पाँव की तरफ बढ़ता है, और हार्ट अटैक के मरीज़ को फ़ौरन मदद नहीं मिलती तो इसकी हालत बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। कुछ ही मिनटों में इस जान से भी जा सकती है। मिरहा और राइम रोमांचा की हालत देखते रोते हुए बेहाल हो रहे थे। शामिर जल्दी से लंबे चौड़े वजूद के मालिक रोमांचा को अहमद और आसिम के साथ मिलकर स्ट्रेचर पर डाला। रोमांचा की हालत बहुत ही नाजुक और ख़तरनाक होने लगी थी। रोमांचा का चेहरा बहुत ही पीला और फूला हुआ था। इसकी आंखें दर्द से बहुत ही भरी हुई महसूस हो रही थी। वो बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। इसके चेहरे पर दर्द और परेशानी की अलामत वाज़ेह हो रही थी। रोमांचा का जिस्म बेहद कमज़ोर और निढाल लगने लगा था। रोमांचा को फ़ौरन तिब्बी इमदाद देने के लिए इमरजेंसी में ले जा चुके थे, जहाँ मीरब की ज़िंदगी की दुआएं मांगी जा रही थी। वहीं रोमांचा के लिए दुआओं के लिए हाथ उठ चुके थे। इस वक्त सबसे बड़ी क़यामत राइम पर टूटी थी, जिसकी माँ और बाप दोनों ही ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर शाहज़ेब कार्डियोलॉजिस्ट अपनी टीम के हमरा रोमांचा का ट्रीटमेंट खुद कर रहा था। रोमांचा इसके लिए एक पेशेंट नहीं था। शाहज़ेब के लिए रोमांचा भाई से बढ़कर था। इसके बचपन का दोस्त था। रोमांचा का ट्रीटमेंट करते ही डॉक्टर शाहज़ेब के हाथ कांप रहे थे। रोमांचा की कंडीशन बहुत ख़राब है। डॉक्टर फातिमा प्लीज़ हरी आप, ये मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं। इनकी वाइफ सीढ़ियों से गिर गई थी। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए टेंशन लेते हैं। शायद इनको दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए, और इनकी सांसें लेने में इशारा बहुत ही तेज़ है। शाहज़ेब अपनी
साथ ही सीनियर डॉक्टर से बोल रहा था शाहजेब अकेला ट्रीट नहीं कर पा रहा था, इसलिए डॉक्टर फातिमा को फ़ौरन इमरजेंसी में ओपीडी से बुलवाया था। डॉक्टर शाहजेब, टेंशन मत लें, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। आपसे इतने बड़े बड़े केस कैसे हैंडल किए हैं, आप घबराएं मत। डॉक्टर फातिमा ये मेरा दोस्त है। आई नो, समझ सकती हूँ। डॉक्टर फातिमा रुमान को चेक करते हुए शाहजेब को दिलासे दे रही थी। हम इसे फ़ौरन ऑक्सीजन देंगे, इसकी सांस लेने की शरह कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फातिमा ने सजेशन दिया। और मेरा ख्याल से हमें एक जीबीसी टेस्ट भी कराएंगे ताकि हम इसकी दिल की हालत बेहतर समझ सकें। डॉक्टर शाहजेब ने अपना ओपिनियन दिया। हम इसे फ़ौरन एक कार्डियक केयर यूनिट में मुंतकिल कर रहे हैं ताकि हम इनकी बेहतर से बेहतर देखभाल कर सकें, डॉक्टर फातिमा ने तसल्ली बख्श अंदाज में कहा। डॉक्टर फातिमा डॉक्टर शाहजेब की टेंशन कम करने की पूरी कोशिश कर रही थी। रोमांचा को ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया था। वो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। शुरुआतन ट्रीटमेंट देते हुए इसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। एसीपी शामीर साहबी डॉक्टर की आवाज़ थी। आपकी सिस्टर की हालत आपके सामने है। पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, अब तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। इनकी सांसें उखड़ने लगी हैं। ज़िंदगी देने वाले तो अल्लाह की ज़ात है। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं और हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे। हमने इन्हें ऑक्सीजन दिया है लेकिन इनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं हो रही। हम इन्हें वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत है ताकि हम इनको सांसें कंट्रोल कर सकें। मैं आपको ये फ़ाइल दे रहा हूँ जिसको अच्छी तरह रीड करें, फिर आपको इस पर दस्तखत करने होंगे। ये फ़ाइल वेंटिलेटर पर डालने की इजाज़त देती है। बराह करम फ़ाइल पर दस्तखत करें ताकि हम आपकी बहन की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर सकें। शामिर के हाथ कांपने लगे जब इसने फ़ाइल को देखा। वो अपनी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद था। इसकी उखड़ती हुई सांसों के साथ तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। वो तसव्वुर मीरब को वेंटिलेटर पर डाली हुई मौत के करीब जाते हुए देख रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरब कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। शामिर ने सर को झटकते हुए अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने डॉक्टर की तरफ देखा। इससे बहुत ही गहरी फिक्र में है। डॉक्टर, क्या आप मुझे यकीन दिला सकते हैं कि मीरब को कुछ नहीं होगा? शामिर ने पूछा। डॉक्टर ने शामिर की तरफ देखा और कहा, हम सब कोशिश कर रहे हैं मीरब को बचाया जा सके, लेकिन आपको ये फ़ाइल पर दस्तखत करने होंगे ताकि हम इसे वेंटिलेटर पर डाल सकें। शामिर ने फ़ाइल को देखा और इस पर दस्तखत करने के लिए खुद को मनाना और तैयार हो गया, लेकिन इसके दिल में एक खौफ था कि क्या मीरब को कुछ होगा तो नहीं। बहुत मुश्किल होता है अपने प्यारों के फ़ैसले लेना। अगर रोमांचा यहाँ होता तो दस्तक करते इसे करवाए जाते, मगर वो खुद ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। यहाँ पर आज का एपिसोड मैं एंड कर रही हूँ। और जैसे जैसे नॉवल अब मतलब आगे जा रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा सैड हो रहा है, लेकिन आगे चलें, हम थोड़ा सा पेजेस और आगे कवर करेंगे और ये वाला सैड सीन्स भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फिर हैप्पी सीन्स आएंगे। तो अभी हम लोग एपिसोड 16 को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट आती है कि लॉन्ग एपिसोड दिया करें, और इसीलिए मैं फिर सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और लॉन्ग दे दूँ, लाइक 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स का एपिसोड दिया ही करूँ। सुल्तान रेशम की इज्जत तार तार करने का इरादे लिए दरिंदे की भरी नज़र से देखकर इस पर झुक चुका था। इसके गले से दुपट्टे को खींचते हुए हवा में लहराते दूर फेंक गया। सुल्तान, खुदा का वास्ता है मुझसे दूर रहना। तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सुल्तान के सामने हाथ जोड़ रही थी। जान तो तब लूँगी जब मैं तुम्हें लेने दूँगा। मुझे मारने चली थी 2 टके की औरत, मैं तेरा हशर कर दूँगा। खुद को देखने के लायक नहीं रहेगी। वो गुस्से से पागल होता रेशम पर झपटा, दोनों हाथों से इसके मुंह को नोचते अपना दिफा कर रही थी। बदज़ात लड़की खुद को खुशकिस्मत समझ के सुल्तान तुझे मुंह लगा रहा, तो सुल्तान के जूते साफ करने के लायक नहीं है। तुझे अपने बिस्तर की जीनत बनाकर तुझे एजाज़ बख्श रहा हूँ। घटिया इंसान, तुम्हारे सगे बेटे की बीवी हूँ मैं।
निकाह किया है इसने मेरे साथ, कुछ तो रिश्तों का लिहाज करो, मेरा रब तुम्हें गर्क कर देगा। वैशी बना इसको बेआबरू करने के लिए इस पर गिरफ्त बनाने लगा था कि इसके फ़ोन पर आते हुए फ़ोन ने रेशम को बेआबरू होने से बचा लिया। सुल्तान गुस्से से फ़ोन उठाकर दूर फेंकने वाला था कि फ़ोन पर हारून का नंबर जगमगाते हुए देखकर इसने फ़ोन उठाया। सुल्तान अपने भारी हाथ से रेशम के चेहरे पर रखे इसकी आवाज़ बंद कर चुका था। सुल्तान, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं हर रिश्ते का लिहाज भूल जाऊंगा। मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगा, ख़त्म कर दूंगा वो रिश्ता जो सिर्फ हमारे दरमियान लफ्ज़ों की हद तक है। हारून की गुस्से से गरजती हुई आवाज़ स्पीकर से बाहर आ, तुम्हारी बीवी मेरे पास नहीं है, लगता तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। रेशम हारून से बात करने की तरफ बार बार हाथ उठाकर सुल्तान का फ़ोन कान से खींचने लगी थी। सुल्तान अपना चेहरे को पीछे करते हुए इसकी कोशिश बार बार नाकाम बना रहा था। झूठ मत बोलें, हारून चिल्लाया था। रेशम, आपके पास एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये झूठ, ये फरेब, जो गंदी दुनिया आपने बना रखी है, संभल जाए। वक्त दूर नहीं जब खुदा का कहरापन नाजिल होगा। अल्लाह के हिसाब से डरो, बकवास बंद करो। हाँ, तुम्हारी 2 टकी बीवी मेरे पास है, जो कर सकते हो कर लो। तुमने मुझे मुझे मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर धोखा दिया और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतने सस्ते में छोड़ दूंगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। सुल्तान साइकिल लफ्ज़ों को चबाते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। जो किया है मैंने किया है, इसमें रेशम का कसूर नहीं। जो सज़ा देनी है मुझे दें, इनडायरेक्टली सज़ा तुम्हें ही दे रहा हूँ। तुम मेरी औलाद हो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मैं चाहकर भी तुम्हें गलतियों की सज़ा नहीं दे सकता, इसलिए इस लड़की को सज़ा देकर सज़ा तो मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। सुल्तान, सज़ा देने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। हारून प्लीज़ मुझे बचा लो। कब से छटपटाती हुई रेशम के मुंह से हल्का सा हाथ हटा तो वो लफ्ज़ों को तोड़ती चली हुई थी। सुल्तान, अगर तुमने रेशम के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद को शूट कर लूँगा। अब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कहता हूँ वो कर गुजरूँगा। हारून ने आखिरी दाव वाला पत्ता फेंका था जब सुल्तान ने, मेरी औलाद हो, मैं चाहकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रेशम की जान बचाने के लिए हारून को सुल्तान के लिए ब्लैकमेल करने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं ऐसा कर गुजरूंगा। आप मेरी ज़िद से अच्छी तरह वाकिफ़ है। सुल्तान को अपनी बातों में उलझाते हुए हारून सुल्तान के घर पर पहुंच चुका था। हमेशा की तरह सुल्तान के गार्ड्स ने सुल्तान को छुपकर सलाम करते हुए रिस्पेक्ट से दरवाज़ा खोला। हारून की गाड़ी गेट के अंदर आ रही थी। हारून गाड़ी का गेट खोलते दौड़ता हुआ अंदर की जानिब झाँकता गया। कुछ ही देर में दरवाज़ा खोलो सुल्तान, वो ज़ोर से दरवाजे को खटखटाते हुए चीखा था। हारून दरवाजे पर पहुंच चुका था। दरवाज़ा खोलने के सिवाय सुल्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी सुल्तान हारून से डरता तो नहीं था, सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत में थोड़ी लचक लेता हुए इससे बाज़ फैसलों पर खामोश हो जाता है। जैसे ही सुल्तान रेशम को छोड़ते हुए पीछे हुआ, सुल्तान से पहले रेशम दरवाजे की जानिब भागती हुई दरवाज़ा खोल चुकी थी और उनके सीने से लगी ऊंची आवाज़ में रोने लगी। ऋषभ प्लीज़ रो मत, मैं पहुंच गया हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हारून ये ऋषभ के चेहरे को अपने हाथों के पहले में बढ़ते हुए उसके माथे पर मोहब्बत से लब रखते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिला रहा था। छूटियाँ तसल्लियाँ मत दो हारून, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुमने जो मेरे साथ धोखेबाजी की है इसकी सज़ा इस लड़की को दूंगा। सुल्तान बेतरतीब से हुलिये से उठकर हारून के करीब आ खड़ा हुआ था। इसके करीब आने से रेशम खौफज़दा होकर हारून के सीने में सर छुपाए कमर पर हाथ बांधते हुए लरजता हुआ वजूद लिए खड़ी थी। इस लड़की को नुकसान पहुंचाने से पहले आपको हारून की लाश से गुजरना होगा। अगर आप में हिम्मत है तो ठीक है, पहले मुझे ख़त्म कीजिए, इसके बाद ही आप इस तक पहुंच सकते हैं। हारून गुस्से से अंगारा होती आंखों से सुल्तान को देखते हुए बोला। वह रेशम के गिर्द अपने दोनों बाजू बांधते हुए इसे महफूज हिसार में कैद किए हुए खड़ा था। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। जिन कदमों से आए हो इन्हीं से दफ़ा हो जाओ। जब तुमने बाप और बेटे के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया और जाकर मेरे ही दुश्मनों से हाथ मिला लिया तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। इनको बोलो मेरा रास्ता छोड़े, वरना अभी इसी वक्त खुद को शूट कर लूँगा और रेशम को भी अपने हाथों से ख़त्म कर दूँगा। ये आप जिस दरिंदे के हाथ लगे, इससे बेहतर है इसकी ज़िंदगी मेरे साथ ही ख़त्म हो जाए। मुझे कबूल होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके इस लड़की को मुझसे बचा लोगे? मैं भी देखता हूँ कब तक तुम इसे बचाते हो। सुल्तान अपने बेटे के सर पर पिस्टल तनी हुई देखकर डर गया था। इसके हाथ के इशारे से गार्ड के रास्ते
रास्ता छोड़ने को कहा। हारून ने सुल्तान और की जानिब गुस्से से देखा और रेशम को लेकर अपनी गाड़ी में जा बैठा था। इसने अभी तक पिस्टल अपने सर से ही तान नहीं रखी थी। हारून की गाड़ी तेज रफ्तार से गेट से निकल चुकी थी। सुल्तान गुस्से से दांतों को पीसते हुए अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान इतना तो समझ चुका था कि अगर अब इसने इस लड़की को कोई नुकसान पहुंचाया तो इसका बेटा सच में अपनी जान को खतरे में डाल लेगा। सुल्तान सब कुछ कर सकता था मगर हारून का मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता था। सुल्तान के अंदर का जानवर एक बाप के सामने कमज़ोर पड़ चुका था। उम्मीद है आपको पिछले तमाम एक साथ की तरह ये किस्से पसंद आएगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपना फेवरेट डायलॉग कमेंट करिएगा और अपना फेवरेट सीन कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह आपके साथ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ ई बुक की इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक। भाई और भाभी के लिए दुआ करते हुए जाए नमाज पर बैठी हुई थी, रो रही थी। इसका जान से प्यारा भाई इसका बाप भी था। रोमांचा में रहा का माँ बाप, इसका बड़ा भाई, इसका सब कुछ था। इस वक्त सीरियस कंडीशन में आईसीयू में पड़ा हुआ था। शामिर अपने छोटे से भांजे को बहलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो अपने माँ बाप के पास जाना चाहता था, मगर दोनों ही इस वक्त अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे। इस वक्त शामिर ने के पास किसी को दिलासा देने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। शामिर बहुत मजबूत असाब का मालिक था, मगर इस वक्त इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मीरा वेंटिलेटर पर थी। इसकी सांसें कब इसका साथ छोड़ जाएं कोई नहीं जानता था। सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगा रखी थी, वरना मीरव के बचने के चांसेस ना होने के बराबर थे। दूसरी जानिब रोमांचा सीरियस कंडीशन में इमरजेंसी वार्ड में हाथों में लगी हुई नालियों में गिरा हुआ, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए साके जिस्म लिए पड़ा था। इस ऐसे में शामिर खुद को नहीं संभाल पा रहा था तो किसी और को क्या संभालता। ज़िंदगी कभी कभी हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ी करती है जहाँ पर हमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे जीने का मकसद ख़त्म हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे जो आपसे दूर जा रहा है वो अपनी सांसों को भी खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा है। शामिर हर भाई की तरह अपनी बहन से बेतहाशा मोहब्बत करता था। मीरब की छोटी से छोटी तकलीफ़ पर तड़प जाने वाला शामिर अपनी बहन को दूर जाता हुआ देखकर अंदर ही अंदर मर रहा था। इसकी सांसें घुट रही थी। दूसरी जानब रोमांचा था, जिसके साथ इसका रिश्ता बहुत बुरे हालात में शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर वक्त के साथ ये रिश्ता खूबसूरत से खूबसूरत तर हो गया। दोनों के बीच में गहरी दोस्ती जैसा खूबसूरत रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे को सगे भाइयों वाली इज्जत देने लगे। बेशक दोनों के बीच में खून का रिश्ता नहीं, मगर खून से कहीं ज़्यादा गहरा रंग था। इनके रिश्ते का इसको खो देने का डर ही शामिर के पैरों तले ज़मीन निकाल रहा था। अल्लाह ना करे कि मेरे को कुछ हो। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या वो कभी वापस नहीं आएगी? मैं कैसे रहूँगा? और शाह तो मुझे छोड़ कर कैसे जा सकता है? मेरी बातों की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। ठीक हो जा यार, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कैसे सोच लिया कि मीरब को कोई नुकसान पहुँचा सकता है? मैं कैसे सोच सकता हूँ कि तुम मीरब से काबिल हो सकता? क्यों इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सका? वो दिमाग में सोच सोच कर अफसुर्दा हो रहा था। यार एक बार ठीक हो जा ज़िंदगी में, कभी दोबारा इस सोच को अपने जहन में नहीं आने दूंगा तो कभी मेरी बहन से गाफिल हो सकते हो। यार इतनी बड़ी सजा मत दे, एक बार ठीक हो जा। आंखें खोल। रोमांचा इमरजेंसी के मिरर से अंदर पड़ते हुए रोमांचा को देखकर शामिर दिल में सोचते नम आंखें साफ कर रहा था। यार तेरे साथ तो मिलकर कितने खुशगवार लम्हात गुजारे हैं।
पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि ज़िंदगी में गमों ने डेरा जमा लिया। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब जाकर तो ज़िंदगी रूटीन पर आने लगी थी और मुसीबत ने फिर से हमारे घर का रास्ता देख लिया। अगर तू ठीक नहीं हुआ, मैं ये सोच सोच कर मर जाऊँगा। तेरे जाने की वजह हो, मैं तेरे जाने की वजह हूँ। मैं तुझे गलत समझता ना, तुझे बातें सुनाता ना, तेरा दिल बंद होता और ना तू आज यहाँ लेटा हुआ होता। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। शामिर खुद को मुजरिम समझते हुए सोच रहा था। रेशम जब से सुल्तान के घर से वापस आई थी, हारून के सीने पर सर रखे रोए जा रही थी। सुल्तान ने जिस तरह इसे नोचने की कोशिश की थी, अगर बर वक्त हारून वहाँ ना पहुंचा तो अपनी जान ले चुकी होती। वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। हारून इसे अपने मजबूत सीने पर लटाए इसके घने बालों में छोटे बच्चों की तरह उंगलियां फेरते हुए बहला रहा था। रेशम प्लीज़ चुप कर जाएं, आपका रोना मुझे तकलीफ़ दे रहा है। आपका रोना मुझे इस बात का एहसास दिला रहा है कि मैं आपकी हिफाजत करने में नाकाम रहा। हारून अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँचते तो सुल्तान। प्लीज़ रेशम, दोबारा इसका नाम मत लेना। रेशम की बात को टोकते हुए हारून बीच में बोला। मुझे मत बताओ कि वो क्या करने वाला था। मुझे मत बताओ क्या कर सकता था। बदकिस्मती से वो शख्स मेरा बाप है। मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि वो क्या कर सकता है। हारून जानता था कि रेशम इसे क्या बताना चाहती है, मगर हारून के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल था कि इसका बाप इसकी बीवी को बेआबरू करना चाहता था। कोई बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इसका बाप ऐसा हो। बाप तो अपने बेटे की इज्जत की हिफाजत करते हैं, मगर यहाँ तो बाप खुद ही बेटे की इज्जत को नीलाम करने पर तुला हुआ था। खुदा सुल्तान साइकिल जैसा बाप किसी को ना दे। कोई देखकर यकीन नहीं कर सकता था कि हारून सुल्तान का बेटा है। बिल्कुल सुल्तान से मुख्तलिफ, औरतों की इज्जत करने वाला, औरतों को इज्जत की निगाह से देखने वाला, रहमदिल सुलझा हुआ। और दूसरी तरफ सुल्तान था बेरहम गुफ्तगू करने का जाहिलाना अंदाज़ और औरतों को गंदी नज़रों से देखना। अच्छा आप मेरी तरफ देखो। रेशम सिसकियाँ लेकर रो रही थी। हारून इसके अफसरदा चेहरे को हाथों के प्याले में भरी हुई प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बोला था। इन प्यारी आंखों को रोने की इजाज़त नहीं। मैं वादा करता हूँ आइंदा अपनी बीवी की पूरी हिफाजत करूँगा और कभी इसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और आप भी वादा करो कि आइंदा जब तक फ़ोन पर आपकी मुझसे बात ना हो, आप किसी अजनबी के साथ नहीं जाएंगी किसी भी सूरत। जी गुड गर्ल। चलो अब मुस्कुरा कर दिखाओ। और उनके कहने पर रेशम हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे तो बहुत कम है, चलो इतनी सी मुस्कुराहट पर गुजारा कर लेते हैं। उन्होंने प्यार से रेशम के रुखसार पर लबों का बोसा दिया। मेरी प्यारी बीवी मुझे अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाए, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से नाश्ता करके गया था। देख लो रात का कौन सा पहर हो गया है। अब तो मेरा पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। मैं अभी आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। हारून जल्दी से रेशम जल्दी से उठकर हारून के लिए कुछ बनाने जा रही थी। क्या खाएंगे? वो जाते हुए पूछ रही थी। कुछ भी जो प्यार से खिला दो प्लीज़, आप बता दें जो भी खाना चाहें बना दूंगी। हारून अपनी जगह से उठकर रेशम के करीब जाकर इसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे इसके अफसुर्दा चेहरे को खामोशी से देखने लगा। एक काम करो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। नहीं आप क्यों बनाएंगे, मैं बना लेती हूँ। शर्मिंदा सी हो रही थी। क्यों, मैं आपके लिए खाना कुछ क्यों नहीं बना सकता? यकीन करो मैं भी बहुत अच्छा कुक हूँ। एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखें। मुझे अपने शौहर से खाना बनवाना अच्छा नहीं लगता। वो मुस्कुराते हुए बोली। मुझे अपनी बीवी के लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगेगा। हारून प्लीज़ मैं बना लूँगी, आप बताएं क्या खाना है। रेशम प्लीज़ आप बताएं आपको क्या खाना है, बल्कि आप जाकर फ्रेश हो, मैं अपनी मर्ज़ी से आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। अब कोई भी दलील मत देना प्लीज़। हारून फुल स्टॉप लगा चुका था और सुना बहुत प्यारा से तैयार होकर आना। खाने के बाद हम बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन बाहर
वो कुछ कहते हुए चुप हो गई। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे साथ होते हुए सुल्तान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हारून इसके दिल की बात समझते हुए बोला था। रेशम तैयार होने जा चुकी थी। हारून रेशम के लिए चिकन सैंडविच बनाते हुए साथ इसके सेफ्टी के बारे में सोच रहा था। इसने सोच लिया था कि वो रेशम के इर्द गिर्द सुल्तान को भटकने भी नहीं देगा। वो कुछ सोचते हुए मोबाइल पर किसी से बात करने लगा था। वो आज से अभी से ही रेशम की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस होकर सोच रहा था। बेशक खुदा अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है। सब रोती हुई आंखें तड़पते हुए दिल अल्लाह की बारगाह में उठते हुए हाथ रायगा नहीं गए थे। खुदा ने सबकी सुन ली थी। रोमांचा को होश आ चुका था। अब वो खतरे से बाहर था। डॉक्टर ने पूरी तसल्ली दे दी थी। दूसरी जाने मीरब, जिसके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। खुदा ने सबकी दुआएं कबूल करते इसके मरते वजूद में ज़िंदगी के आसार पैदा किए। रोमांचा दवाइयों के ज़ेरे असर लफ्ज़ों को अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा था, मगर इसका जानलेवा एटीट्यूड वही था। रोमांचा की पर्सनैलिटी पर हमेशा सूट किया करता था। इसका यही एटीट्यूड, इसकी बात को बर्दाश्त ना करना, इसकी पर्सनैलिटी की खूबसूरती थी। शामिर के साथ खड़े हुए डॉक्टर शाहजेब और दीगर डॉक्टर के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। रोमांचा की गर्ज वाली कपकपाती आवाज़ पर मेरी क्या जुर्रत है कि मैं रोमांचा पर रोब झाड़ सकूं। तुम्हारी सेहत के लिए फ़िक्रमंद हूँ। क्यों? तुम्हारी सेहत से मेरी बहन की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए तेरी फ़िक्र कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत तुम पर रोब झाड़ने की। पहले ही थोड़ा सा रोब झाड़ कर तुम हार्ट अटैक करवा कर बेड पर आकर लेट गए हो। शामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। शामिर, मेरी मीरब कैसी है? वो ठीक है ना? रोमांचा बेचैन होकर पूछ रहा था। शामिर ने तशवीश भरी नज़रों से रोमांचा के चेहरे की जानिब देखा। मीरब की वो रुक जाता था, अपने अल्फाज को मुतनज्जिब करते हुए सोचकर तरतीब दे रहा था। वो ठीक है, वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर इसकी देखभाल कर रहे हैं। रोमांचा को समझाते उसके चेहरे पर तशवीश ज़्यादा नज़रों से इसे देख रहा था। शामिर हरगिज़ नहीं चाहता था इस वक्त रोमान को किसी भी तरह का स्ट्रेस दे। ज़रा सा स्ट्रेस इसकी जानलेवा साबित हो सकता था, जबकि हकीकत तो यही थी कि मीरा अभी तक ठीक नहीं थी। डॉक्टर इसके बारे में ज़्यादा उम्मीद नहीं दिला रही थी, मगर ये बात रोमांचा को बताने का मतलब इसका दिल, जो अभी अभी बेहतर होकर काम करने लगा, एक बार फिर से बंद हो जाता। शामिर समझदार इंसान था। इसने यही फैसला लिया था कि वो अभी शाह को कुछ नहीं बताएगा। मैं इसे देखना चाहता हूँ, मुझे इसके पास लेकर चलो। शाह के अंदाज में ज़िद्दीपन झलक साफ दिखाई दे रही थी। अल्लाह इसके दिल में थोड़ा सा सुकून डाल दे, वरना ये ज़िद्दी अड़ियल घोड़ा मेरे कहने पर रुकने वाला नहीं। शामिर ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। शामिर जानता था कि रोमांचा कितना ज़िद्दी है। वो अपनी बात पर डट जाने वालों में से था। फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए तो अभी इससे नहीं मिल सकते। हर बात की ज़िद मत किया करो, और तुम ये अफसर बनकर हर किसी पर रोब मत झाड़ा करो। मुझे मीरब के पास लेकर जाओ, वरना मैं खुद जा सकता हूँ। रोमांचा फुंकारते हुए बोला। इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतयाब होकर हमारे साथ खड़ा होगा। दिल छोटा नहीं करना, मुश्किल की घड़ी से गुजर जाएगी। शामिर ने शाहजेब के कंधे पर हाथ रखकर इसे दिलासा दिया। इंशाल्लाह, डॉक्टर शाहजेब ने शामिर की बात पर कहा था। तुम इसे देखो, मैं ज़रा मीरब के रूम की जानिब चक्कर लगा कर आता हूँ। जैसे खुदा ने इसको खतरे से बाहर निकाला, अल्लाह इसकी जानिब से कोई अच्छी खबर मिल जाए। आमीन। आप जाएं, बेफिक्र हो जाएं, मैं हूँ इसके पास। शामिर रूम से बाहर निकल गया। शाहजेब अभी इसके पास ही था। शाहजेब की दोस्ती भी लाजवाब थी, जो मेडिकल कंडीशन में अपने दोस्तों के साथ रहता था। यहाँ पर आज के एपिसोड एंड हो रहा है। उम्मीद है आपको पिछले तमाम एपिसोड्स की तरह ये वाला एपिसोड भी पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट डायलॉग। और इसके बाद इश्क रोमांचा की ई बुक या इसके PDF के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और राज़े वफ़ा न्यू नावल स्टार्ट हो चुका है दूसरे चैनल पर। अगर आपको एक न्यू बहुत इंटरेस्टिंग सस्पेंस वाली स्टोरी पढ़नी है तो दूसरे चैनल पर विज़िट करें। और कुछ देर में, कुछ ही एपिसोड्स में ये इश्क रोमांचा भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको राज़े वफ़ा वॉइस ओवर के साथ यहाँ इस चैनल पर मिलेगा। उम्मीद है आपको ये किस पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।